आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मूसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सला। जय देवी भक्तिधात्री प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा में। तो गत दिवस में हमने श्रवण किया राधाकांत मठ और गंभीरा, जो एक विशेष स्थान, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी 12 वर्षों तक उन्होंने अपनी लीला की वहाँ पर रहे। आज हम श्रवण करेंगे एक और विशेष स्थान का, जो है अलारनाथ मंदिर। तो जगन्नाथपुरी से लगभग 25 किलोमीटर भगवान का एक मंदिर है अलारनाथ। ये वास्तव में भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप में, जो भगवान विष्णु का विग्रह है शंख चक्र गदा पद्म पकड़े हुए, तो वहाँ पर उस विग्रह के रूप में भगवान स्थापित हैं। वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और इस भगवान के विग्रह के पीछे क्या कथा है, ये विग्रह कैसे बना और ये मंदिर कैसे आया, इसके बारे में कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी सत्ययुग के समय पे उन्होंने भगवान विष्णु का उस स्थान पर उपासना किया, पूजा किया, और वो स्थान वास्तव में है ब्रह्मगिरी। तो जहाँ पर अलारनाथ मंदिर है उसको बोलते हैं ब्रह्मगिरी। गिरी का अर्थ एक पर्वत, और ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने उस पर्वत के ऊपर भगवान विष्णु का आराधना किया और भगवान विष्णु ने उनको निर्देश दिया कि आप मेरा एक काले पत्थर के अंदर से विग्रह का निर्माण कीजिए, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पुष्प पकड़े हुए उस विग्रह का निर्माण कीजिए और उस विग्रह को यहाँ पर स्थापित कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का वो विग्रह तैयार किया, और ये विग्रह आज भी वहाँ पर अलारनाथ मंदिर में उपस्थित है,
जहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो ये अलारनाथ मंदिर एक बड़ा विशेष महत्व का मंदिर है और समय के साथ दक्षिण भारत के जो अलवर्स थे, जो भगवान के बड़े अच्छे भक्त अलवर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भगवान का वहाँ पर सेवा किया, वहाँ पर उस मंदिर का निर्माण किया, इसलिए उनके नाम के साथ भगवान का नाम जाना जाता है अलवरनाथ और सिंपली अलारनाथ। तो इस तरह से भगवान का ये विग्रह वहाँ पर आया और आज भी वहाँ पर उपस्थित है और उनकी वहाँ पर सेवा की जा रही है। और भगवान के विग्रह के सामने एक गरुड़ जी का विग्रह है जो अपने घुटने के बल पर प्रणाम करते हुए भगवान के सामने उपस्थित हैं। और साथ में ही मंदिर के अंदर, उस अलारनाथ मंदिर के अंदर महालक्ष्मी जी का एक मंदिर है और वहाँ पर रुक्मिणी और सत्यभामा का विग्रह भी उपस्थित है। महालक्ष्मी जी के मंदिर के बाहर एक दीवार पे भगवान का वाराह अवतार के रूप में उनका वो विग्रह दीवार के अंदर उपस्थित है और एक दूसरी तरफ भगवान का नरसिंह रूप में वो विग्रह दीवार के अंदर उपस्थित है। तो इस अलारनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर भगवान का ये बड़ा सुंदर विग्रह और इसके बारे में एक और विशेष कथा आती है। एक बार भगवान अलारनाथ के एक पुजारी थे, एक बार उनको किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने अपने पुत्र मधु को उन्होंने ये निर्देश दिया कि मेरे पीछे से तुम भगवान की सेवा करना, उनको भोग अर्पण करना। और ये मधु छोटा सा बालक, उनको ना तो कुछ ज़्यादा मंत्र आते हैं उच्चारण करने, ना ही उनको अच्छे से पता है कि कैसे भगवान को पूजा किया जाता है, उनको भोग अर्पण किया जाता है, पर अपने पिता का निर्देश समझकर उन्होंने भगवान को भोग अर्पण किया। और एक छोटा सा बालक, अभी वो सोच रहे थे कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भगवान को भी वैसे ही भोजन करना चाहिए। उन्होंने जब भोजन भगवान के सामने रखा, उनको प्रार्थना की, हे भगवान आप मेरा ये भोग स्वीकार कीजिए, इसको खाइए। और भगवान भोजन खा नहीं रहे हैं। अभी भगवान भोजन कैसे खाते हैं? ज़रूरी नहीं है कि भगवान हमारी तरह भोजन करेंगे, जैसे हम हाथ से उठाकर अपने मुंह में डालते हैं भगवान वैसे ही खाएंगे। भगवान तो सिर्फ अपनी नेत्रों से देखकर भी उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि भगवान की जो सभी इंद्रियां हैं वो दूसरी इंद्रियों का कार्य कर सकती हैं। भगवान अपनी आंखों से खा सकते हैं, भगवान अपने कानों से देख भी सकते हैं। तो भगवान की सभी इंद्रियां दूसरी इंद्रियों का कार्य कर सकती हैं। पर ये छोटा सा बालक मधु, इसके हृदय में क्या भाव था कि भगवान को साक्षात भोजन ग्रहण करना चाहिए, उनको उठाकर अपने मुख में खाना चाहिए और ये प्लेट खाली हो जाए तभी मैं समझूंगा कि भगवान ने भोजन कर लिया। तो बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आप ये भोजन स्वीकार कीजिए, आप भोजन स्वीकार कीजिए। वो रोने लगे तो भगवान ने स्वयं विग्रह में से प्रकट होकर उस भोजन को साक्षात खा लिया। और उस भोजन में एक विशेष वस्तु जो आज भी भगवान को भेंट लगाई जाती है वो है खीर। तो भगवान अलारनाथ को एक खीर का भेंट आज भी लगाया जाता है। उसके पीछे क्या मान्यता है वो इसी कथा के साथ जुड़ा हुआ है। तो मधु ने जब इस तरह से भगवान को जिद करके भोजन खाने के लिए अनुग्रह किया तो भगवान ने साक्षात उस भोजन को ग्रहण किया। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, भगवान को भाव चाहिए। अगर कोई इतने भाव से भगवान को खिला रहा है तो भगवान साक्षात भी खा सकते हैं। भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरितम अश्नामी प्रयतात्मना। जो भी भक्ति भाव से चाहे एक पत्र, पुष्प, जल मुझे अर्पण करता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ। तो भगवान को कुछ बहुत फैंसी आइटम्स नहीं चाहिए भोग में। अगर सिर्फ सिंपल एक तुलसी दल, एक पुष्प, एक पत्ता, एक फल और सिर्फ जल भी अर्पण किया जाए तो भगवान उसको भी ग्रहण करते हैं। भगवान सिर्फ भक्त के हृदय के अंदर भाव को देखते हैं। तो भगवान ने उस भोग को ग्रहण किया और जब उनके पिता, मधु के पिता वापस आए, उन्होंने पूछा कि तुमने भोग अर्पण किया, प्रसाद कहाँ है? तो मधु ने कहा भगवान ने तो सब भोग खा लिया। तो उनके पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि शायद ये बालक झूठ बोल रहा है। उन्होंने फिर से खीर को तैयार किया और
बालक को बोला ये खीर भगवान को भोग अर्पण करो। तो गरम गरम पूरा खीर बनाकर कटोरे में डालकर भगवान के सामने अर्पण किया गया। मधु ने प्रार्थना किया कि भगवान इस भोग को स्वीकार कीजिए। तो फिर से उस बालक के अनुग्रह पर भगवान प्रस्तुत हुए और जैसे ही खीर खाने लगे तो वो जो पुजारी पीछे छुपे हुए थे एकदम से बोले मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा। और भगवान एकदम से विस्मित हुए और उनका जो हाथ है वो गरम गरम खीर के अंदर गया और उनकी जो उंगली है वो गरम खीर से जल गई और उनका जो होंठ के ऊपर भी जलन का निशान हुआ। तो भगवान के विग्रह के ऊपर उनका उंगली के ऊपर वो जलने का निशान, जहाँ पर थोड़ा जलन हुआ, और होंठ के ऊपर जो जलने का निशान है वो विग्रह के ऊपर अभी भी है। और पुजारी लोग अगर आप उनको अनुरोध करें, प्रार्थना करें, तो आपको निकट से भगवान के विग्रह पर वो अभी भी दिखा सकते हैं। तो इसलिए जब आप अलारनाथ मंदिर में जाएं तो बड़े निकटता से भगवान के विग्रह का दर्शन कीजिए, जिन्होंने अपने भक्त के अनुरोध पर उस गरम गरम खीर के अंदर अपना हाथ डाल दिया और उनका हाथ जल गया। तो भगवान के मंदिर में जब जाएं तो इसका दर्शन अवश्य कीजिए। और उस मंदिर की एक और विशेषता जो भगवान जगन्नाथ के स्नान यात्रा के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि हम जानते हैं जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा से पहले स्नान यात्रा मनाया जाता है, जहाँ पर जगन्नाथ भगवान अपने गर्भ मंडप से निकलकर रत्न बेदी से उतरकर बाहर आते हैं स्नान मंडप के ऊपर, और वहाँ पर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन का स्नान किया जाता है 108 जल के मटकों के साथ। जगन्नाथ भगवान का रोज़ स्नान करवाया जाता है, पर रोज़ का स्नान और स्नान पूर्णिमा के दिन जो स्नान कराया जाता है दोनों में अंतर है। रोज़ भगवान स्नान करते हैं, पर उनको स्नान कैसे करवाया जाता है? सुबह के समय पर जब भगवान को उठाया जाता है निद्रा से, फिर उनको दातुन कराया जाता है, उनको दातुन दिखाते हैं कि भगवान दातुन कर रहे हैं, और फिर उनको स्नान करवाया जाता है। और वो स्नान कैसा होता है? भगवान के विग्रह के सामने एक ब्रास के बने हुए जो शीशे हैं, मिरर्स, उनको रखा जाता है, और उस मिरर में वास्तव में कुछ कांच नहीं है, वो ब्रास का बना हुआ, कांसे का, जिसके अंदर इतनी चमक है। तो उसके अंदर उसको भगवान के सामने रखा जाता है, जिसके अंदर भगवान का प्रतिबिंब, छाया दिखाई दे रही है। और उस मिरर के सामने से उस प्रतिबिंब के ऊपर जल डाला जाता है, ये दर्शाने के लिए कि भगवान जगन्नाथ को स्नान करवाया जा रहा है। तो रोज़ का जो स्नान होता है वो साक्षात भगवान जगन्नाथ के ऊपर जल डालकर उनको स्नान नहीं कराया जाता, उनके जो प्रतिबिंब है उसके ऊपर जल डालकर उनको स्नान करवाया जाता है। और फिर भगवान का जो भेष है, जो उनका कपड़े हैं, उनको चेंज किया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर की एक विशेषता क्या है? बाकी अन्य सभी अगर मंदिरों में जाएं तो सुबह का जो भगवान का वेश होता है वो ज़्यादा ऑपुलेंट रहता है, भगवान को बड़े सुंदर कपड़े और आभूषण पहनाए जाते हैं। पर जगन्नाथ मंदिर में भगवान का जो रात्रि का भेष है वो अधिक सुंदर होता है, वो अधिक ऑपुलेंट होता है। उस समय पर उनको अच्छे से वस्त्र पहनाए जाते हैं, अच्छा उनका श्रृंगार किया जाता है, और अच्छे वस्त्र पहनकर, अच्छा श्रृंगार करके भगवान विश्राम करने के लिए जाते हैं। तो इसलिए रात्रि का जो वेश है उसको बोला जाता है बड़ा वेश, विशेष श्रृंगार किया जाता है। तो जो डेली का, रोज का जो भगवान का स्नान है वो अलग तरह का है। और स्नान पूर्णिमा, ज्येष्ठ महीने की जो पूर्णिमा है उस समय पर भगवान का स्नान किया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा जी अपने रत्न मंडप से उतरकर स्नान मंडप पर आते हैं, जहाँ पर पब्लिकली सभी लोग उसको देख सकते हैं, और सभी के सामने भगवान का स्नान करवाया जाता है 108 जल के मटकों के साथ। और ये जल कहाँ से भरा जाता है? जगन्नाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 विशेष कुएं हैं। एक कुएं का नाम है गंगा, दूसरे का नाम है जमुना, और एक तीसरे का नाम है सरस्वती, जिसको स्वर्ण कुआं भी जाना जाता है। तो ये जो गंगा जमुना कुआं है ये रसोई घर के पास में है, और रसोई घर में वो भी जो भी भगवान जगन्नाथ के लिए भोजन तैयार किया जाता है, भोग बनता है, उसमें जितना भी जल प्रयोग होता है वो गंगा और यमुना इस कुएं से निकाला जाता है।
और इस जल को कभी भी पात्रों में भर कर रखा नहीं जाता, हमेशा फ्रेश वाटर उसके अंदर से निकाला जाता है कुएं से और उससे भोजन तैयार किया जाता है। और भगवान के स्नान के लिए स्नान पूर्णिमा के अवसर पर इस स्वर्ण कुएं से जल निकाला जाता है 108 गागर, और उनसे जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा जी, बलदेव जी और सुदर्शन का स्नान किया जाता है। तो 35 जल के गागर उससे जगन्नाथ भगवान का स्नान होता है, 33 गागर से बलदेव जी का, 22 गागर से सुभद्रा मैया का और 18 गागर से सुदर्शन जी का। तो टोटल मिलाकर हुए 108। और जब इतने जल से भगवान का स्नान किया जाता है ओपन में, तो ये मान्यता है कि उसके बाद जगन्नाथ भगवान को ठंड लगती है और उनको बुखार आता है। देखिए, भगवान भी बीमार पड़ते हैं। जैसे मैंने पहले समझाया नवकलेवर की लीला में, भगवान जगन्नाथ एक मनुष्य की भांति लीला कर रहे हैं। वो भी सोते हैं, वो भी उठते हैं, वो भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, वो स्नान भी करते हैं, वो बीमार भी पड़ते हैं और वो अपनी देह परिवर्तित भी करते हैं। तो जगन्नाथ भगवान इतना स्नान करने के बाद वो बीमार पड़ते हैं, उनको बुखार आता है, और इस स्नान पूर्णिमा के बाद उनको फिर अंदर जब गर्भगृह में लिया जाता है तो उनके दर्शन 15 दिन के लिए बंद रहते हैं। उसको बोलते हैं अनवसर काल। और उस समय पर कोई भी जगन्नाथ भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। उनको गर्भगृह के अंदर एकांत में विश्राम करवाया जाता है। उनको जड़ी बूटियों से बने हुए काढ़े भोग में लगाए जाते हैं, और उस समय पर इतने सब व्यंजन जगन्नाथ भगवान को अर्पण नहीं किए जाते, क्योंकि जो बीमार व्यक्ति है उसकी जो खाने की क्षमता है बहुत कम हो जाती है, बहुत थोड़ा सा खा सकते हैं अगर किसी को बहुत तीव्र बुखार है। तो इसलिए बड़ा हल्का सा भोजन जगन्नाथ भगवान को अर्पण किया जाता है और उनको जड़ी बूटियों से बने हुए काढ़े पिलाए जाते हैं। और वास्तव में इस अनवसर काल की एक और जो लीला है उसका अर्थ क्या है कि भगवान जगन्नाथ सभी समय सब भक्तों को दर्शन देते हैं, तो वो अपनी पत्नी महालक्ष्मी के साथ अधिक समय व्यतीत नहीं कर पाते। तो ये जो 15 दिवस का समय है, ये भगवान का वास्तव में अपनी पत्नी के साथ समय बिताने का एक निमित्त मात्र है। तो भगवान जगन्नाथ इस तरह से अपनी बड़ी अच्छी अच्छी लीलाएं करते हैं। तो वो अनवसर काल में जब भगवान जगन्नाथ का दर्शन किसी को उपलब्ध नहीं है, कोई भी उस समय पर जगन्नाथ भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, और जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी धाम में आए, वो भागते भागते जगन्नाथ मंदिर में आए, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जाते, और उस समय पर स्नान यात्रा के बाद भगवान अपने गर्भगृह में थे, उनका दर्शन बंद था। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर इतनी व्याकुलता से भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, पर दर्शन बंद हैं। 3 दिन उन्होंने इंतज़ार किया, उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो बड़े बेचैन होकर, बड़े व्याकुल होकर चैतन्य महाप्रभु वहाँ से निकले। उन्होंने सोचा मेरे इस जीवन का क्या लाभ, मैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर सकता, इससे अच्छा तो है मैं अपनी इस देह का त्याग कर दूं, मैं समुद्र में छलांग लगाकर अपने आप को त्याग कर दूं। तो इस भाव से चैतन्य महाप्रभु मंदिर से बाहर निकले, समुद्र की ओर जाने लगे। तो स्वर्ग द्वार के पास वहाँ पर इतनी जब वो व्याकुलता में थे, इतने अधीर हो रहे थे कि मुझे भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं हो पा रहा, उस समय पर भगवान जगन्नाथ ने अपनी वाणी वहाँ पर प्रकट की और चैतन्य महाप्रभु जी को कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप बेचैनी मत कीजिए, आपको मेरा दर्शन भगवान अलरनाथ, जो चतुर्भुज भगवान विष्णु का विग्रह है, उस रूप में आपको मेरा दर्शन वहाँ पर प्राप्त होगा। तो आप भगवान अलरनाथ के मंदिर में जाइए और वहाँ पर आपको मेरा दर्शन प्राप्त होगा। चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए हमारे हृदय के अंदर उत्कंठा होनी चाहिए। लौल्यम एक अमूल्यम, हमारे अंदर भगवान का दर्शन करने के लिए लौल्यम, ग्रीड, लालच होना चाहिए, इतनी उत्कंठा होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, तब भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। और नारद जी भी अपने भक्ति सूत्र में एक सिद्धांत प्रस्तुत करते, एक सूत्र प्रस्तुत करते हैं, जहाँ पर बोल रहे हैं कि वास्तव में भक्त कौन है। भक्त वो है जब भगवान को भूलकर भगवान के विरह में एक क्षण भी न रह पाए।
तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये बात सुनी, भगवान का आवाज़ सुना कि आप अलारनाथ मंदिर में जाइए, वहाँ पर आपको मेरा दर्शन प्राप्त होगा, तो चैतन्य महाप्रभु भागते भागते, नृत्य करते करते, भगवान के नाम का कीर्तन करते करते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नामों का जप करते करते, भागते भागते वो अलारनाथ मंदिर में गए। वहाँ पर जाकर चतुर्भुज भगवान के अंदर, उनके मुख के अंदर उनको साक्षात जगन्नाथ भगवान का दर्शन हुआ और उनके सामने नृत्य करते करते भगवान के सामने पत्थर की शिला के ऊपर उन्होंने साक्षात दंडवत प्रणाम किया। और चैतन्य महाप्रभु के हृदय में इतना रोमांच हो रहा था भगवान का दर्शन करके कि उनके शरीर के ताप से, उस रोमांच से, जो पत्थर की जो शिला थी वो भी पिघल गई और उनके शरीर के अंगों के जो निशान हैं वो उस शिला के ऊपर आ गए। तो आज भी वो शिला उस मंदिर में उपस्थित है जिसको बोला जाता है प्रेम शिला। उस प्रेम शिला में चैतन्य महाप्रभु जी के सभी अंगों के निशान हैं, उनके चरण के निशान जहाँ पर वो खड़े हुए उस शिला पे, फिर जब वो झुककर अपने उनके घुटनों के निशान उस शिला पे हैं, उनके सर के निशान उस शिला के अंदर है, उनके हाथों के निशान, एल्बोज़ के निशान। तो ये पूरी जो शिला थी, जहाँ जहाँ पर उनके अंग का दाब पड़ा उस शिला पे, उनके रोमांच से, उनके शरीर के ताप से वो शिला पिघल गई और बाद में उस शिला को भगवान के सामने से, वहाँ से हटाकर एक अलग स्थान पर रखा गया। और आज भी भक्त लोग जब जाते हैं तो भगवान का दर्शन करने के बाद वो उस प्रेम शिला का दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। तो वहाँ पर पुजारी लोग दीवारों के ऊपर पूरी लीला की सब जो पेंटिंग्स हैं, सब चित्र बने हुए हैं, उस पूरी लीला को समझाने के लिए उस लीला का वर्णन करते हैं। और उस पत्थर के सामने जहाँ पर वो प्रेम शिला है, उसके सामने ही चैतन्य महाप्रभु का एक बड़ा सुंदर षड्भुज रूप में विग्रह है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी की 6 भुजाएं हैं। और ये षड्भुज जो चैतन्य महाप्रभु जी का रूप है, ये वास्तव में क्या है? चैतन्य महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य को उस षड्भुज रूप में दर्शन दिए। 2 भुजाएं भगवान राम के 2 भुजाओं को दर्शाते हुए, जहाँ पर उन्होंने धनुष और बाण को पकड़ा हुआ है, और 2 भुजाएं भगवान कृष्ण की 2 भुजाओं को दर्शाते हुए, और 2 भुजाएं चैतन्य महाप्रभु जी की सन्यासी के रूप में, जहाँ पर उन्होंने कमंडलू और डंडा पकड़ा हुआ है। तो ये 6 भुजाओं के रूप में, षड्भुज रूप में उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को दर्शन दिया। और वो जो विग्रह है वो आज भी अलारनाथ मंदिर में वहाँ पर स्थापित है। उनके सामने ही वहाँ पर प्रेम शिला को भी रखा गया है, जहाँ पर भक्त लोग जाकर दर्शन करते हैं। उस प्रेम शिला का अभिषेक किया जाता है, उसके अंदर जो जल पड़ा रहता है, भक्त लोग थोड़ा जल लेकर अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर उसको छींटा डालते हैं चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, कि हमारे हृदय के अंदर भी वो प्रेम भाव आए, जहाँ पर हम भगवान का दर्शन कर सकें, भगवान के दर्शन करने के लिए हमारे अंदर इतनी उत्सुकता हो। और आज भी अलारनाथ मंदिर में वो खीर, जब भगवान ने खीर का प्रसाद भोग ग्रहण किया था, तो आज भी वो खीर का एक विशेष भोग भगवान को अर्पण किया जाता है, और वो खीर प्रसाद रूप में आज भी वहाँ पर भक्तों को वितरण की जाती है। तो आपका अगर सौभाग्य हो जगन्नाथपुरी में जाएं तो अलारनाथ मंदिर में दर्शन अवश्य कीजिए और वहाँ पर उस खीर के प्रसाद को अवश्य ग्रहण कीजिए। तो एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अलारनाथ मंदिर में या किसी भी मंदिर में जब हम वहाँ पर जाते हैं तो बहुत सारे पंडा लोग जो हैं, जो पुजारी लोग हैं, वो आपको मिलेंगे जो आपको रोकेंगे। पहले तो अलारनाथ मंदिर में जाने के लिए प्रवेश द्वार के ऊपर ही एक टिकट काउंटर है, जहाँ पर आपको एक टिकट लेना पड़ता है, एक पर्ची कटवानी पड़ती है, और फिर आप भगवान का दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं। और इस खीर का प्रसाद को भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी ये पंडा लोग हैं सभी मंदिरों में, चाहे वो श्री मंदिर है, चाहे अलारनाथ मंदिर है या गुंडीचा मंदिर है, तो ये सब पंडा लोग आपके पास आते हैं, आपको बोलते हैं हम आपको भगवान का दर्शन कराएंगे।
तो लोगों को हृदय में थोड़ा भय होता है, डर होता है कि अरे ये पंडाज हमारे पीछे पड़ गए, ये हमसे कुछ पैसा मांगेंगे, हमसे कुछ पैसे ऐंठ लेंगे। तो वास्तव में ये पंडा लोग, इनका कार्य क्या है? ये इनका कार्य है, ये आपकी सहायता करना चाहते हैं ताकि आप अच्छे से भगवान का दर्शन कर सको। उनका कार्य है सिर्फ आपको भगवान का दर्शन करने में सहायता करना। और अगर उनको हम कुछ थोड़ा भेंट भी दे देते हैं, 100-200 रुपया, तो उसमें क्या कितना हो जाएगा? उनको भी अपना निर्वाह करने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए कुछ आमदनी की आवश्यकता है। और उनकी आमदनी का साधन क्या है? जितने भी भक्तजन आते हैं उनसे जो उनको थोड़ी बहुत दक्षिणा मिलती है, उनसे ही उनका गुजारा चलता है, उनके परिवार का गुजारा चलता है। पर उनकी वजह से जो धाम की पूरी जो सेवा चल रही है, वो धाम आज भी विद्यमान है, जहाँ पर जाकर हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो उनका भी उसमें एक विशेष हाथ है, उनका भी सेवा है उसके अंदर। तो हमें हम मन के अंदर ये भाव नहीं लेकर आना चाहिए, अरे ये पंडा मेरे पीछे पड़ गया तो ये मुझसे पैसे ऐंठ लेगा। तो वो आपको सिर्फ भगवान का दर्शन करने में वास्तव में सहायता करना चाहते हैं। तो उनसे हमें डरना नहीं चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि हम किसी गलत व्यक्ति के हाथों में नहीं लग जाएं जो हमें पैसे ऐंठना चाहता है। पर किसी के प्रति हमें अपराध भी नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर जब पंडा हमें भगवान की कथा सुनाना चाहते हैं तो धैर्यपूर्वक उनसे सुनना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए, और थोड़ा बहुत दक्षिणा के रूप में हम उनको भेंट भी दे सकते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी के सामने उस शिला का दर्शन कराते हैं तो उस समय पर भी जो पुजारी वहाँ पर बैठे होते हैं वो आपको बोलेंगे कि ये चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेम शिला, जो षड्भुज रूप, ये बड़ा विशेष स्थान है। यहाँ पर आप कुछ, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, अगर आप कुछ भगवान की सेवा में कुछ अर्पण करना चाहते हैं, उनको एक नया कुर्ता, नया शॉल अर्पण करना चाहते हैं, तो आप उसका संकल्प ले सकते हैं। तो अगर आपके मन में ऐसा भाव हो, कुछ आपकी श्रद्धा हो, तो आप इस तरह का संकल्प ले सकते हैं कि मैं 500 रुपया अर्पण करना चाहता हूँ भगवान के नए वस्त्र के लिए, भगवान को एक समय का भोग अर्पण करने के लिए। क्योंकि मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमारे अंदर ये थोड़ा श्रद्धा भाव होना चाहिए कि मैं भगवान की कुछ सेवा करना चाहता हूँ, अपनी संपत्ति में से कुछ भाग, थोड़ा सा कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूँ। ये भी दान देने की एक कला है। तो भगवान अलारनाथ का मंदिर जगन्नाथपुरी धाम में, पुरुषोत्तम धाम में एक विशेष स्थान है जो भगवान की स्नान लीला के साथ जुड़ा हुआ है। और आज भी अलारनाथ जी का जो दर्शन होता है उन 15 दिनों में, जब भगवान जगन्नाथ अनवसर काल में होते हैं, जब जगन्नाथपुरी श्री मंदिर में उनका दर्शन नहीं होता, तो आज भी भक्त लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए अलारनाथ मंदिर में जाते हैं। और 15 दिनों तक वहाँ पर एक बड़ा भारी मेला लगता है। सब हज़ारों की संख्या में लोग उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। और अनवसर काल खत्म होने के बाद फिर से जगन्नाथ भगवान का दर्शन श्री मंदिर के अंदर खुलता है, उनका नव यौवन श्रृंगार होता है और नेत्र उत्सव मनाया जाता है। नेत्र उत्सव का मतलब जब 15 दिन के बाद भगवान फिर से सभी भक्तों को अपना दर्शन देते हैं, सभी भक्तों के नेत्रों के लिए वो उत्सव के समान है, इसलिए उसको बोलते हैं नेत्र उत्सव। और फिर भगवान जगन्नाथ बाहर घूमने के लिए जाना चाहते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति 15 दिनों के लिए बीमार रहा, उसको बुखार था, तो अपने घर के अंदर रहा, तो ठीक होने के बाद फिर उसकी थोड़ी इच्छा होती है कि अभी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, थोड़ी ठंडी हवा में, फ्रेश हवा में जाना चाहता हूँ, थोड़ा घूमना चाहता हूँ। तो जगन्नाथ भगवान की भी ये इच्छा होती है, अभी मैं बाहर थोड़ा घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। तो फिर वो अपने भाई बलराम जी के साथ, अपनी बहन सुभद्रा के साथ और सुदर्शन के साथ श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं और अपने रथ पर चढ़कर बाहर घूमने के लिए जाते हैं। और ये भगवान की रथ यात्रा का उत्सव है। और रथ यात्रा के उत्सव के बारे में विस्तार में कि रथ यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाती है। श्री मंदिर से निकलकर भगवान गुंडीचा मंदिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने गुंडीचा माता को, जो इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी हैं, उनको वरदान दिया था कि मैं हर साल आपसे मिलने आपके घर पर आऊँगा। तो भगवान अपने श्री मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर में जाते हैं अपने रथ पर चढ़कर। तो वो भगवान का रथ यात्रा का उत्सव है। और गुंडीचा मंदिर के अंदर एक और लीला होती है रथ यात्रा से पहले, जिसको बोलते हैं गुंडीचा मार्जन।
और फिर भगवान की रथ यात्रा। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब स्थानों के बारे में हम आने वाले दिनों में श्रवण करेंगे। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।